हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर पढ़ रहे हैं और ये एलसीएम एचसीएफ की लास्ट क्लास है। कह सकते हैं क्लास नंबर 9 है, जिसमें हम लोग सीट नंबर 3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। 17 से सॉल्व करेंगे। इसके पहले मैं आपको 16 क्वेश्चन आपको करा चुका हूं क्लास नंबर 8 में। मिक्स क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। रेलवे के अलावा अगर जो लोग किसी अदर एग्जाम जैसे एसएससी का एग्जाम देना चाहते हैं तो उनके लिए लास्ट 2 क्लास है, क्योंकि रेलवे के लेवल से मैंने थोड़ा सा लेवल इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, तो जो रेलवे के अलावा अगर एसएससी का पेपर देना चाहते हैं तो ये क्लास उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 17 देखा जाए, इसमें देखिए आपको रेलवे के भी 2-3 क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है। प्रश्न नंबर 17 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया अब देखेंगे तो प्रश्न नंबर 17 में ये इस तरह से दिया गया और ये इस तरह से दिया गया। आपसे पूछा कि इसका लघुत्तम समापवर्तक पूछा गया, मीन्स एलसीएम पूछा गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको फैक्टर करेंगे। इसका हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर। देखिए इसको हम लोग कैसे करते हैं, एक मैं आपको डिटेल में करके दिखा रहा हूं, फिर आगे हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। अभी मैं आपको डायरेक्ट करके बता सकता हूं, लेकिन डिटेल करके बता रहा हूं क्योंकि हम लोग द्विघात समीकरण अभी नहीं पढ़े। जब द्विघात समीकरण पढ़ लेंगे तो आप डायरेक्ट इसका देख करके बता सकते हैं कि इसका फैक्टर यानी गुणनखंड कितना होगा, आप बता सकते हैं देख करके। लेकिन अभी मैंने द्विघात समीकरण नहीं पढ़ा है तो हम लोग इसको यहाँ पे सीखते हैं। साइड में करके मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। जैसे अगर आप देखेंगे ये कितना दिया गया, एक्स स्क्वायर दिया गया माइनस 8x दिया गया प्लस कितना दिया गया 15। हम लोग करते हैं कि ये जो दिया गया इनका आपस में मल्टीपल करते हैं, साइड साइड वाले का मल्टीपल करते हैं तो कितना मिलेगा, ये 15 मिलेगा। यहाँ पे कितना में मान लो 1 मान लो, तो x वाला भी काउंट कर सकते हैं, 15x स्क्वायर काउंट कर सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, छोड़िए। यहां तक क्लियर आ गया। यहाँ पे 1 है तो इसका गुणा करेंगे तो इतना। अब 15 को आपको 2 पार्ट में ऐसे ब्रेक करना है ताकि जोड़ने या घटाने पे मुझे कितना चाहिए, ये वाला चाहिए -8 चाहिए। माइनस कितना चाहिए, 8 चाहिए। तो अगर आप इसको करेंगे तो क्या कह सकते हैं, -5 और ये कितना हो जाएगा -3। देखिए जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस का साइन प्लस हो जाएगा, 15 आपको मिलेगा। और इन दोनों को जोड़ने पे मुझे ये वाला चाहिए, तो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको ये चीज मिलेगी। तो यहां से जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर। इसके स्थान पे अगर आप लिखना चाहते हैं तो 5x हो जाएगा और -3x हो जाएगा। अभी मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक से बताऊंगा कैसे आप देख करके करेंगे। प्लस कितना हो जाएगा, ये 15। यहां तक क्लियर है। अब ये चेक करिए इन दोनों में कॉमन क्या, आप कहेंगे सर इन दोनों में देखेंगे तो x कॉमन मिल रहा है, इन दोनों में x कॉमन मिल रहा है, तो यहां से ये x बचा और ये कितना हो जाएगा -5। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन लेना आपको, यहां पे मुझे माइनस वाला टर्म चाहिए, यहां पे मुझे माइनस करना है। यहां पे देखेंगे तो यहां पे मुझे माइनस करना है। अगर मैं इन दोनों में से क्या कर लूं, 3 तो देखिए कॉमन तो मिल रहा है, 3 कॉमन आपको मिल रहा है। लेकिन अगर मैं माइनस का 3 कॉमन ले लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये देखिए जब गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 3x मिलेगा और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3 × 5 = 15, लेकिन प्लस का 15 मिला कि नहीं मिला, आप कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। अब ये चेक करिए दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, आप कहेंगे x - 5 दिख रहा है और ये x माइनस कितना हो गया, 3 दिख रहा है। देखिए मैं चाहता तो ये चीज डायरेक्ट लिख सकता हूं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ये चीजें अगर डायरेक्ट बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं ऐसा मान रहा हूं कि सभी स्टूडेंट जो होंगे बहुत ही ठीक ठाक होंगे, कुछ लोग ठीक है कुछ एवरेज होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता दे रहा हूं। देखिए अब हम लोग डायरेक्ट ये लाइन करने जा रहे हैं। अब देखिए कैसे करेंगे, अब मैं डायरेक्ट ये वाली लाइन लिखूंगा तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। आपको करना है कि देखिए यहाँ पे 1 है ना, इसका इसमें गुणा करेंगे कितना मिलेगा, 15। तो 15 को आपको 2 पार्ट में ऐसे ब्रेक करना है। 15 को क्या करना है, आपको 2 पार्ट में ऐसे ब्रेक करना है ताकि जोड़ने या घटाने पे ये मुझे बीच वाला मिले। आप कहेंगे कि ये -5 हो जाएगा और कितना लिख सकते हैं, -3। जब इनका मल्टीपल करेंगे तो आपको 15 मिल जाएगा और इनको यहां से जोड़ेंगे या घटाएंगे तो आपको देखिए इतना मिलेगा। इनको जोड़ेंगे तो आपको इतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप कहेंगे हाँ सर। ये दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अगर दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो इसको क्या करेंगे, एक बार ये जो -5 है ना x के साथ लिखेंगे, फिर एक बार क्या करेंगे -3 जो है x के साथ लिखेंगे। बस डायरेक्ट आपको यही करना था, ये आपको करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया क्योंकि कुछ लोगों को पता नहीं होगा, इसलिए मैंने बता दिया डिटेल में। अब सेम क्या करेंगे, उसी तरह से इसको भी करेंगे। अगर उसी तरह से इसको करेंगे तो यहाँ पे 1 है, इसका इसमें गुणा करेंगे कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। अब देखिए 6 को 2 पार्ट में ऐसे ब्रेक करना है
ताकि जोड़ने या घटाने पे कितना मिले आपको -5। तो इसको अगर आप लिखना चाहते तो 2 हो जाएगा 3। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो इतना मिलेगा। क्या इन दोनों को जोड़ने पे -5 मिलेगा क्या? आप कहेंगे नहीं। तो माइनस करने के लिए माइनस इसमें लगा दीजिए, माइनस इसमें लगा दीजिए। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 6 हो गया। जब यहां से दोनों को जोड़ेंगे तो ये मिलेगा। दोनों कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है ना। अब देखेंगे यहां से, तो इसको एक बार क्या करेंगे आप x के साथ लिखेंगे, इसको भी x के साथ लिखेंगे। अगर आप यहां से ये x माइनस कितना हो गया, ये 2 हो गया, और इसको लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 3। अब देखिए पूछा कि इनका एलसीएम पूछा है ना। एलसीएम का मतलब क्या होता है, जो कॉमन है उसे तो लिखना ही, जो कॉमन नहीं है उसे भी लिखना है, यानी सभी को लेकर के चलना है। अगर देखेंगे तो दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? आप कहेंगे हाँ सर देखिए ये वाला और ये वाला कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो आप यहां से लिख सकते हैं x माइनस 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा x माइनस 3। अब जो कॉमन नहीं, यानी जो कॉमन है उसे तो मैंने लिख ही लिया। फिर मैंने क्या बताया आपको, यानी जो कॉमन वाला था मैंने लिख लिया। यहाँ पे मैंने ये बताया कि एलसीएम का मतलब क्या होता है, सभी को लेकर के चलना, कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो ये देखिए x माइनस 5 भी आप लिखेंगे, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 5। अगर आप देखेंगे तो माइनस माइनस वाला टर्म देखिए, ये देखिए माइनस माइनस वाला दिख रहा है कि नहीं, x माइनस 5, x माइनस 2, x माइनस 3। तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये प्रश्न देखिए सीपीयू में पूछा गया 2023 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 18 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, x की पावर 6 प्लस 1 x की पावर 4 माइनस 1 का पूछा गया से एचसीएफ आपसे पूछा गया, महत्तम समापवर्तक क्या कितना होगा। देखिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, अगर आप देखेंगे तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, पावर 3 के रूप में हम लोग कर ले रहे हैं। अगर ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो सकता है, इसकी पावर कितना कर दिए, 2 कर दिए, और इस पूरे की पावर में कितना कर दूं, 3 कर दूं। यानी x वाले टर्म को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आप कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। और ये प्लस कितना, ये 1, तो 1 की भी पावर कितना कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं। ये ब्रैकेट यहाँ पे लगा देंगे और इधर से भी ब्रैकेट लगा देंगे। इसको अगर लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, अगर इसको लिखना चाहे तो x का स्क्वायर कर सकते हैं। अब इसका भी क्या करेंगे, आप स्क्वायर करेंगे, और इसको आप क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर आप लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ सर ऐसे लिख सकते, कोई फर्क नहीं है। ये ब्रैकेट लगा दीजिएगा यहाँ से, ये चीज इतना क्लियर है। अब ध्यान से देखेंगे तो आपको ये फार्मूला दिख रहा है, और फार्मूला कौन सा होता है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ a का क्यूब प्लस b का क्यूब का फार्मूला आपको पता होगा। तो हम लोग करते हैं कि यहाँ से एक बार, यानी एक ब्रैकेट में ये हो जाता है, इन दोनों को लिखते हैं, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, a का स्क्वायर होता है प्लस b का स्क्वायर होता है और माइनस ab होता है। ये फार्मूला होता है। देखिए एक फार्मूले का और यूज होगा, मैं इस फार्मूले को भी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर अगर देखेंगे तो एक ब्रैकेट में क्या होता है, a प्लस b हो जाता है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाता है, a माइनस b हो जाता है। इन दोनों फार्मूलों का यूज होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ध्यान से देखेंगे तो यहां से देखिए, अगर मैं इस पूरे को a मान लूं, इस पूरे को b मान लो तो a का क्यूब दिया गया, b का क्यूब दिया गया। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर हम लोग फार्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो यहां से करेंगे, यानी क्या हो जाएगा, a प्लस b करेंगे तो a का मतलब कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस b का मतलब 1 हो गया। फिर करना क्या, आपको a का स्क्वायर करेंगे। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, x की पावर कितना हो जाएगी, 4। पहले से पावर 2 है, लेकिन इसका स्क्वायर करेंगे तो x की पावर कितना हो जाएगी, 4 हो जाएगी, प्लस फिर इसके बाद कि b का स्क्वायर करेंगे तो अगर आप b का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। माइनस हम लोग करते क्या, a इंटू बी करते हैं। तो अगर आप इन दोनों का जब मल्टीपल करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, x स्क्वायर ही मिलेगा। क्लियर इतना। अब अगर इसको लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, हम लोग इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखेंगे। एक बार दोनों को मुझे जोड़ना, a प्लस बी करना, और एक ब्रैकेट में क्या करना, दोनों को घटाना। अगर यहां से हम लोग लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 1 हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, आप कहेंगे x का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर इतना। अब ये चेक करिए कि इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों में देखिए क्या कॉमन दिख रहा है। आप कहेंगे सर देखिए ये यहाँ पे दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिख रहा है। तो इन दोनों का जो एचसीएफ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। जो दोनों में कॉमन होता है वही चीजें तो हम लोग लिखते हैं। इसका एचसीएफ कितना हो गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर आप देखेंगे तो पहला ही ऑप्शन इसका देखिए मैच कर रहा है।
क्लियर हुआ ये प्रश्न। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 19 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, तीन आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर एक साथ चलते हैं, उनके कदम क्रमशः 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर के हैं। न्यूनतम कितनी दूरी तय की जानी चाहिए कि सभी उस दूरी को पूरा कदमों में तय कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि तीन आदमी देखिए एक स्थान से यानी एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाते हैं, तो हमसे पूछा क्या, उनके कदम ये दिया गया, उनके इतने इतने कदम हैं। न्यूनतम दूरी पूछा गया है, तय की जानी चाहिए, तो उस दूरी को पूरा कदमों में की जानी चाहिए। तो हमको करना क्या, इसका एचसीएफ निकालना। क्वेश्चंस की लैंग्वेज को सेंस के आधार पे हम लोग क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। या दूसरा तरीका ये है कि अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि इनका एचसीएफ तो आपसे पूछा नहीं है, आपसे इसका एचसीएफ नहीं पूछा, क्योंकि ऑप्शन अगर इतने बड़े बड़े दिए हैं तो आप ऑप्शन से भी तय कर सकते। जैसे आप क्वेश्चन में ये क्लियर नहीं कर पा रहे कि इनका एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है, तो दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे अगर आप ऑप्शन देख रहे हैं तो ऑप्शन बहुत बड़ा बड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि इनका क्या करना, आपको एलसीएम आपको निकालना है। अगर न्यूनतम दूरी तय की जाएगी तो इनका क्या करेंगे, आप एलसीएम आप निकालेंगे। ठीक है, अगर समझ ले रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो मैंने दूसरा तरीका भी बता दिया आपको कि कैसे पता करेंगे कि एलसीएम निकालना कि ऐसे ऑप्शन को देख करके भी क्लियर कर सकते हैं। अब यहां से देखेंगे जो नंबर दिया गया, कितना दिया गया, 63 है, और ये 70 दिया गया, और ये 77 दिया गया। तो इनमें कोई छोटा नंबर किसी बड़े नंबर को तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर रहा है। आप ये चेक करिए किसी दो को पकड़ करके वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। आप कहेंगे सर 7 है, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, ये 11 बार में कटेगा। 7 से अगर इसको डिवाइड कर दिया तो 11 बार में ये कटेगा। अगर मैं इन दोनों का जब मल्टीपल करेंगे तो 11 7 कितना हो गया, 77। यानी इनका एलसीएम, इन दोनों का जो एलसीएम कितना आ गया, आप कहेंगे 770। अभी ये नंबर बचा है और ये बचा है, वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। आप कहेंगे सर 7 है, 7 है, 7 के अलावा कोई नहीं दिख रहा है, तो 7 से काटेंगे तो ये 9 बार में कटेगा। 9 का ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो दोनों का एलसीएम आपको पता चल जाएगा। ये 9 7 कितना हो गया, 63 हो गया, 9 7 63 6 कितना हो गया, 69 हो गया। यही इसका क्या जाएगा आंसर। आप बता सकते हैं कि उन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा, 6930। 6930 अगर देखेंगे तो सी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं केवल एसएससी के ही ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 20 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं के एचसीएफ ज्ञात करने में चार क्रमिक भागफल क्रमशः 4 3 6 5 है और अंतिम भाजक कितना दिया गया, अंतिम भाजक जो है 12 है, और जो अंतिम भाजक होता है यही क्या होता है, उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ हो जाएगा। तो पूछा कि आपसे दो संख्याएं क्या होंगी, आपको ये बताना है। देखिए आपको पता है कि जो अंतिम भाजक है यही क्या होता है, एचसीएफ होता है। अगर यही एचसीएफ पता है, अगर आप ऑप्शन से इस प्रश्न को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप ये चेक करिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 12 से डिवाइड होगा। 12 से डिवाइड का मतलब 3 और 4 से डिवाइड होना चाहिए। अगर आप चेक करेंगे तो ये देखिए 4 से तो डिवाइड हो नहीं रहा, ये ऑप्शन तो क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, पहले मैंने रिजेक्ट कर दिया। इसको चेक करेंगे तो ये देखिए 4 से कट रहा है और ये 3 से भी कट रहा है, यानी 12 का मतलब कितना हो जाएगा, 3 से भी कटना चाहिए, 4 से भी कटना चाहिए, एचसीएफ का मतलब। तो ये तो देखेंगे 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, इसको चेक करेंगे ये 4 से कट रहा है। अगर ये चेक किया जाए क्या ये 3 से भी कट रहा है, क्या आप कहेंगे हाँ सर ये 3 से कट रहा है, ये ऑप्शन तो दिख रहा है। आगे चेक किया जाए, इसको चेक करें तो ये 4 से कट रहा है और यहां से देखेंगे तो 5 1 6 हो गया, 6 3 से भी कट रहा है। इसको चेक करिए, ये भी 4 से कटेगा और यहां से 5 4 9 हो गया, 9 ये भी 3 से कट रहा है। अब देखिए मैं फंस गया, ये ऑप्शन भी कट रहा है, ये ऑप्शन भी कट रहा है। अब आगे मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे देखिए दो ऑप्शन ऐसे मिल गए जो 12 से डिवाइड हो रहा है। अब मुझे इसको क्या करना होगा, हर हाल में सॉल्व ही करना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको इस प्रश्न का मतलब समझा दे रहा हूं कि इस प्रश्न का मतलब क्या है, फिर अभी आपको यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा ताकि आपको पूरी तरह से क्लियरिटी मिल जाए कि इसमें आपको करना क्या है। एक्स्ट्रा है बट इसी से रिलेटेड है, इसी प्रश्न से क्या ये रिलेटेड है। जैसे अगर मैं 2 नंबर ले लूं, यहाँ पे 12 ले ले रहा हूं और यहाँ पे कितना ले लूं, 18। अगर आपसे पूछूं कि इनका एचसीएफ कितना होगा तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे कि सर इनका जो एचसीएफ है वो कितना होगा, 6 होगा।
लेकिन अगर मैं विभाजन विधि द्वारा निकालूं, मीन्स भागफल विधि द्वारा निकालूं, विभाजन विधि द्वारा, तो छोटे नंबर से हम लोग क्या करते हैं, बड़े नंबर में डिवाइड करते हैं। और बड़ा नंबर कितना आप बताएंगे कि 18 है। इससे क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 12 एकम 12 हो गया ये, और बचा कितना आप कहेंगे 6 बच गया। तो यहां से अब देखिए ये जो 6 है ना, अब हम लोग करते हैं कि ये जो 12 है, अब इससे क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। अगर आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये देखिए पूरा पूरा कट जाएगा, 2 बार में ये पूरा पूरा कट गया। क्लियर है। तो यहां से कुछ भी शेष नहीं बचेगा, तो ये इसके क्या आएंगे, ये भागफल है, ये क्या है, इसके भागफल है। और ये जो अंतिम भाजक है ना, ये जो अंतिम भाजक है, यही क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। यही क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है कि नहीं कहलाता। आप चाहे तो डायरेक्ट देख करके भी बता सकते हैं कि इन दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 6। लेकिन मैं आपको विभाजन विधि द्वारा बता रहा हूं क्योंकि इसी का यूज यहाँ पे होगा। अब देखिए कोई 2 नंबर रहा होगा, 2 नंबर रहने के बाद और ये भागफल जैसे यहाँ पे मिला 1 मिला 2 मिला, तो यहां से भागफल जो क्रमशः आपको 4 मिल रहे हैं, तो हमको करना क्या हो, यहां से लिखना होगा। तो यहां से हम लोग लिखने जा रहे हैं, अगर भाग विधि द्वारा निकालेंगे आप, तो यहां से आप देखिए कितने चाहिए आपको, 4 चाहिए। तो एक बार और मुझे करना होगा, यहां से एक बार हम लोग और कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग कर ले रहे हैं। हम लोग मान ले कि ये जो अंतिम भाजक है, ये अंतिम जो भाजक है, यही क्या होगा, एचसीएफ होगा। जैसे ये अंतिम भाजक है, यही क्या, एचसीएफ है। तो यहां से आप लिखेंगे कितना हो जाएगा, ये 12 हो गया। आप देखेंगे तो और अंतिम भाजक कितना दिया गया, 5 दिया गया, और ये 6 दिया गया, और ये कितना 3 दिया गया, और ये कितना दिया गया, 4 दिया गया। यहां तक क्लियर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये यहाँ पे कौन सा नंबर रहा होगा, जैसे यहाँ पे 12 है, तो ये 12 मुझे कैसे मिलेगा, इसका गुणा आप इसमें करेंगे तो 6 दूना 12, और लास्ट वाला पूरा पूरा कटेगा ना। तो ये वाला नंबर अगर आपको पता करना होगा, तो इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो 6 दूना 12 आपको मिलेगा। तो यहां से वैसे ही करेंगे, यहां से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 25 60, कितना मिल गया, 60। और ये 60 से 60 क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि यही क्या है, इसका एचसीएफ या अंतिम भाजक है। अब यहां पे देखेंगे तो ये वाला नंबर देखिए, ये वाला नंबर उठ के कहां आता है, आप कहेंगे सर यहाँ पे आता है। ये वाला जो नंबर है ये कहां आएगा, उठ के यहाँ पे आएगा। तो उसी तरह से ये वाला नंबर जो है ये उठ के कहां आएगा, यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा, 60 होगा ये। अब देखिए यहाँ पे कौन सा नंबर रहा होगा जिसको डिवाइड करने के बाद 12 कितना आना चाहिए, शेष आना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो इस नंबर को इससे डिवाइड करने के बाद यहाँ पे जो कितना बचा, 6 बचे। तो उसी तरह से यहाँ पे कौन सा नंबर रहा होगा कि 6 बार भाग गई और यहाँ से रिमाइंडर कितना बच गया, 12। तो इसका गुणा इसमें करेंगे, 6 के 36 कह सकते हैं, 360 मिलेगा। 360 में अगर मैं 12 ऐड कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 372। यानी ये वाला नंबर पता चल गया, कितना हो गया, 372। अब देखिए ये करेंगे 6 के 36 360, तो यहां से कितना मिलेगा आपको, 12 मिल जाएगा। क्लियर इतना। ये देखिए ये उठ के कहां चला आएगा, यहां पे आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे ये 372 हो जाएगा। क्लियर। अगर ये 372 हो गया और यहां से जो रिमाइंडर ये कितना बच रहा, रिमाइंडर कितना बच रहा, 60 बच रहा है। यहाँ पे जो भी नंबर रहा होगा 3 बार भाग जाने के बाद रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 60। तो ये वाला नंबर पता करने के इसका इसमें गुणा करके 60 आप जोड़ेंगे। अगर आप इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइड में कहीं पे हम लोग कर लेते हैं, करना कि इसका साइड में हम लोग गुणा करते हैं। जब गुणा करेंगे यहां से तो 3 दूना 6 हो गया, और ये 3 7 21 हो जाएगा, और 3 3 9 2 11। 11 से कितना मिलेगा, ये 76। अब इसमें करना है कि आपको 60 आप जोड़ेंगे। अगर आप इसमें 60 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1116 है। अगर आप इसमें 60 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1176 आपको मिलेगा। 1100 कितना हो जाएगा, ये 76। अब देखिए ये भाग अगर 3 बार जाएगी तो 3 बार जाने के बाद ये कितना हो जाएगा, 1116। यहाँ पे जो 1116, 1100 कितना, ये 16। इसको घटाएंगे तो आपको देखिए जो रिमाइंडर है 60 आपको मिलेगा। क्लियर है। अब यहां से देखिए इसको यहाँ पे ये उठ के आ जाएगा, यानी ये वाला नंबर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे कि ये वाला नंबर कितना आ गया, 60 आ गया। देखिए दोनों नंबर बताने हैं तो एक नंबर आपको पता चल गया, दूसरा नंबर आपको यहाँ पे बताना है। यहाँ पे अगर दोनों नंबर देखेंगे तो एक नंबर यहाँ पे आ जाता है और दूसरा वाला नंबर यहाँ पे रहता है। तो आप ये चेक करिए किसी ऑप्शन में एक नंबर दिख रहा है क्या, 1176। देखिए किसी ऑप्शन में दिख रहा है क्या, मुझे इसमें दिख रहा है। अब मुझे आगे दूसरा नंबर निकालने की जरूरत ही
नहीं है। निकालना चाहते तो दूसरा नंबर जैसे हम लोग ये कर रहे थे, जैसे ही हम लोग करते करते आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे, ऐसे ही आपको करना है। इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, 4 का मल्टीपल करेंगे और उसमें 372 जोड़ेंगे क्योंकि मुझे ये रिमाइंडर चाहिए ना। इसका 4 गुना करके 372 जोड़ेंगे तो दूसरा वाला नंबर कितना मिलेगा, 5076 आपको मिलेगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, ये भी ऑप्शन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। देखिए मुझे दूसरा नंबर निकालने की जरूरत ही नहीं है। अगर निकालना चाहते हैं तो इसका इसमें गुणा करेंगे और उसमें 372 जोड़ेंगे, ये वाला नंबर आपको पता चलेगा। जो रिमाइंडर है ये जोड़ लेंगे तो वो नंबर आपको पता चल जाएगा। लेकिन कोई जरूरत ही नहीं क्योंकि मैंने देखा 1176 केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा और किसी में नहीं दिख रहा, तो इस पे टिक करके हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रश्न को एक बार रिपीट करके जरूर से आप देख लीजिए। प्रश्न काफी अच्छा है इसलिए इसको आप रिपीट करके एक बार जरूर से देख लीजिए, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा इसको फास्ट करके लगाएंगे तो कम समय लगेगा। मुझे आपको हर एक स्टेप समझाने में थोड़ा थोड़ा टाइम लग जा रहा है, लेकिन आप सेल्फ करेंगे तो बहुत जल्दी से कर सकते हैं। क्योंकि ऑप्शन से मैंने ट्राई किया तो ऑप्शन में देखेंगे ये भी दिख रहा है, ये भी कट रहा था, तो ऑप्शन क्या हो गया, फेल हो गया। तो अब मुझे करना क्या, इसको ऐसे ही लगाना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 21 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने में भागफल क्रमशः 1, 5 और 2 प्राप्त होते हैं और अंतिम भाजक आपको दिया गया, तो दोनों संख्याओं का पूछा कि आपसे एलसीएम पूछा। सेम पीछे वाले की तरह करेंगे हम लोग। सबसे पहले आप जैसे लास्ट में करेंगे तो ये पहली संख्या आपको मिलेगी और यहाँ पे जो दूसरी संख्या आपको मिलेगी, ठीक है। नीचे से करते आएंगे, सेम पीछे वाले की तरह आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे एक नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा और एक नंबर यहाँ पे मिलेगा। अब देखिए दोनों नंबर अगर आपको पता चल गए तो इन दोनों का करना कि आपको एलसीएम आपको निकालना। मुझे लगता है कि आप कर लेंगे क्योंकि मैंने आपको थोड़ा सा हेल्प दे दिया। पीछे वाले की तरह सेम आपको लगाना है। और ये प्रश्न देखिए आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में, सेम पीछे वाले की तरह, इसलिए मैं रहने दे रहा हूं। क्लियर है ना, ये तो वरना मैं इसको बता देता सेम पीछे वाले की तरह, तो आप इसको कर लीजिएगा। ये प्रश्न अगर देखेंगे तो ये आपके लिए क्या, ये होमवर्क है। इसको आप जरूर से ट्राई कर लीजिएगा, छोड़िएगा मत, लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 22 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, एक नौकर को निश्चित दिनों के लिए काम पर रखा गया जिसके लिए उसे 3239 रुपये दिए जाना था। वह कुछ दिनों के लिए अनुपस्थित रहा उसे केवल कितना मिल रहा है, ये इतना रुपया मिला। तो पूछा कि उसको अधिकतम दैनिक मजदूरी क्या थी, यानी उसकी डेली की मजदूरी क्या थी, प्रतिदिन की मजदूरी क्या थी, आपसे ये पूछा गया। अगर देखेंगे तो एक काम को ये इतने दिनों में कर सकता है, ठीक है, जो भी काम के लिए रखा गया। लेकिन उसने किया क्या, जैसे मैं मान लो कि 1 हफ्ते के लिए काम पर रखा गया, उसको इतने रुपए मिलना था, लेकिन उसने क्या कर दिया, 2 दिन का गैप कर दिया। तो 2 दिन गैप करने के बाद इसे इतने रुपए मिल रहा है। तो पूछा कि उसे डेली के कितने उसे मिल रहा था, ये पूछे, यानी डेली उसे कितना मिलेगा। मतलब आपको करना कि इसका एचसीएफ निकालना। या मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा लेके बता रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आपको समझा दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए पूरी तरह से। अगर मैं मान लो एक्स्ट्रा है बट इसी से रिलेटेड है, जैसे अगर मैं मान लो कोई मजदूर है, इसको 60 रुपए डेली के मिलते हैं, 60 रुपए डेली के मिलते हैं। अगर ये किसी काम को 7 दिन में कर रहा है या 14 दिन में कर रहा है, जितने भी दिन में कर रहा है, ठीक है, यहां से मैं कितना कर लूं, 7 दिन में कर लूं, 7 डेज, 7 दिन में कर रहा। तो यहां से देखेंगे इसे कितना मिलेगा, 7 छक्का 42, 420 रुपए मिलेगा। अब इसने क्या किया, 7 दिन की जगह इसने क्या कर दिया, 2 दिन गैप कर दिया। अगर ये 2 दिन गैप कर दिया तो अब इससे कितना मिले इसकी मजदूरी। अब देखेंगे तो इसकी मजदूरी जो है कितना मिली, तो ये कितना हो जाएगा, 5 छक्का 30, 300 रुपये मिल रहा है। 300 रुपये क्या मिल रहा है। तो वही प्रश्न देखेंगे कि एक नौकर को निश्चित दिनों के लिए काम पर रखा गया जिसके लिए उसे इतने रुपए का भुगतान करना था, कुछ दिनों की अनुपस्थिति उसे केवल इतने रुपए मिल रहा है। देखिए काम कितने दिन करना था, पर डे का देखेंगे तो यहाँ पे 60 रुपए मैंने रख दिया है, तो इसे काम करने के बाद इसे इतना दिन मिलेगा। लेकिन इसने कुछ दिन गैप कर दिया तो अब इसे इतना मिल रहा है। तो आपसे पूछा कि पर डे यानी जो उसकी डेली की इनकम है वो पूछा गया। तो मतलब क्या हो जाएगा, जो दोनों में जो एचसीएफ होगा वही आपको बताना। ये तो प्राइम फैक्टर हो जाएंगे, जो दोनों में एचसीएफ होगा वही आपको बताना। वही क्या आ जाएगी, इसकी डेली की मजदूरी। 60 रुपये जो है इसकी क्या हो जाएगी, डेली की मजदूरी। तो वही चीज आपको यहाँ पे भी करना है। इन दोनों को क्या करेंगे आप, या यहां से आप इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आएगा। ठीक है,
60 रुपये इनका क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा। तो यही काम आपको यहाँ पे करना है, इन दोनों का HCF आपको निकालना है। तो ये देखिए 32 और ये कितना, ये 39 और ये कितना 29 दिया गया है और ये 23। देखिए नंबर काफी बड़ा बड़ा दिख रहा है, अगर आप भाग विधि द्वारा निकालेंगे तो कहीं ना कहीं टाइम लगेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस मेथड से करते हैं। तो यहां से यहां आप डिफरेंस करिए, अगर आप यहां से यहां डिफरेंस करेंगे तो 6 हो जाएगा और ये 1 हो गया और ये कितना हो जाएगा 3। देखिए जो भी HCF आएगा इन दोनों नंबर का जो भी HCF आएगा वो क्या होगा, 316 होगा, या 316 के कह सकते हैं कि 316 से क्या करें, कट पूरा पूरा डिवाइड करें, 316 होगा, या जो 316 को पूरा पूरा डिवाइड करे ऐसा नंबर आएगा। एक बार फिर से बता दो कि मैंने इसमें क्या बताया। मैंने इसमें आपको ये बताया कि सबसे पहले आप यहां से डिफरेंस करेंगे, अब इनका जो भी HCF आएगा 316 होगा या 316 को पूरा पूरा डिवाइड करने वाला कोई नंबर होगा। तो आप ऑप्शन में चेक करिए कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 316 को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो इससे तो ये कटेगा नहीं, ये ऑप्शन क्या हो गया, रिजेक्ट है। देखिए 79 से अगर देखेंगे तो ये देखिए इससे पूरा पूरा कट जाएगा, हाँ इससे ये पूरा पूरा कट जा रहा है, ठीक है। अगर आप इसको काटेंगे तो ये पूरा पूरा कट जा रहा है, तो इनका HCF कितना हो जाएगा, इतना। क्लियर है, मुझे नहीं लगता और कोई ऑप्शन कटेगा। देखिए अगर आप इससे क्या करेंगे, इसको यहां से डिवाइड करेंगे तो 4 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, 4 9 36 हो गया, 4 7 28 दिन कितना हो गया, 31। यानी ये इसको पूरा पूरा 4 बार में डिवाइड कर देगा, तो ये ऑप्शन नहीं, इससे तो कटेगा नहीं, इससे भी ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। काट के चेक करिए, नहीं आपको कटेगा। देखिए यहाँ पे 6 चाहिए तो 6 कम 6 हो गया, 6 बटे 48, इससे ज्यादा हो जा रहा है, यानी इससे ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है। आप कह सकते हैं कि ये जो नंबर दिए गए इन दोनों नंबर का जो HCF होगा वो कितना हो जाएगा, 79। बहुत अच्छा मेथड है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ से डिफरेंस करेंगे, ये जो भी डिफरेंस मिलेगा इन दोनों नंबर का HCF या तो 316 हो जाए, या फिर ये कह सकते हैं कि ऐसा नंबर होगा जो 316 को पूरा पूरा डिवाइड करे। तो ऑप्शन से मैंने चेक किया, केवल एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 23 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक दैनिक मजदूर 5,850 रुपए में कुछ निश्चित दिनों के लिए मजदूरी पर रखा जाता है, लेकिन कुछ दिनों की अनुपस्थिति रहने के कारण उसे केवल कितना मिल रहा, 5200 रुपये का भुगतान किया गया। उसकी अधिकतम संभव दैनिक मजदूरी पूछी गई कितनी होगी, यानी डेली की मजदूरी पूछी गई कितनी होगी। और ये प्रश्न NTPC में पूछा गया 2021। पिछला जो प्रश्न वो SSC में पूछा गया था और ये प्रश्न NTPC में पूछा गया। तो सेम पीछे वाले की तरह क्या करेंगे, आप लगाएंगे। इस प्रश्न को मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, सेम पीछे वाले की तरह आपको लगाना है। इन दोनों नंबर का क्या करेंगे, आप HCF निकालेंगे। डिफरेंस करके चाहे तो आप छोटा नंबर देख सकते हैं कौन सा छोटा नंबर होगा, या तो आप ऐसे ही चेक करिएगा, लेकिन डिफरेंस करके पता कर लीजिएगा कि कौन सा इन दोनों का HCF आएगा, बस। ठीक है, मैं अगला प्रश्न देखा जाए, इसको कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 24 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का HCF कितना दिया गया, 29, और उनके LCM मीन्स लसअप के अन्य दो गुणनखंड कितना दिया गया, LCM के अन्य दो गुणनखंड आपको दिया गया। उन दोनों यानी कह सकते उन दो संख्याओं में बड़ी संख्या क्या होगी, आपसे ये पूछा है। प्रश्न काफी अच्छा दिख रहा है, एक बार पढ़ के फिर से सुना दे रहा हूं कि दो संख्याओं का HCF दिया गया और LCM के अन्य दो गुणनखंड दिया गया 15 और 13 है। तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या होगी, आप ये बताइए। देखिए इस प्रश्न को मैं आपको एक्स्ट्रा एग्जाम्पल लेके बता रहा हूं, ये जो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, कह सकते हैं इस प्रश्न का ये कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं। अगर मैं ये एक्स्ट्रा आपको बता दूंगा तो फिर आप इस प्रश्न को देख करके आंसर बताएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, इस प्रश्न को आप देख करके, अभी प्रश्न आपको बहुत मुश्किल लग रहा है ना, अभी आप देख करके आंसर बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। सबसे पहले हम लोग इस टाइप के एक क्वेश्चन में आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, कोई भी वैल्यू मैं यहाँ पे ले लूँ, 8 ले रहा हूँ, और ये कितना ले रहा हूँ, 8, और यहाँ पे मैं कितना कर दूं, 18 कर ले रहा हूं। यानी ये प्रश्न कैसे बना वो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इन दोनों का जो HCF है, आप कहेंगे कितना आ जाएगा। सर देखिए 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये भी कटेगा, 2 के अलावा कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। तो जो इनका HCF ये कितना आ गया, 2 आ गया। अगर आप इनका LCM निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 चौको 8 हो गया, 18 चौको 72। इनका जो LCM अगर 2 से काटूंगा तो 4 बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। इसका ला करके गुणा करेंगे तो LCM कितना आ गया, 72 आ गया।
ये क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया है। क्लियर है। अब देखिए एलसीएम में अगर देखेंगे तो एचसीएफ क्या होगा, छुपा होगा। एलसीएम में मैंने क्या बताया आपको, एलसीएम में एचसीएफ क्या होगा, इंक्लूड होगा या कह सकते हैं कि शामिल होगा। तो अगर मैं इसको अगर लिखना चाहूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं, 36 गुना 72 लिख सकता हूं, या ना चौको 36, या 36 गुना 72 लिख सकता हूं, 36 इंटू 2। ये जो एचसीएफ है मैंने बताया ये छुपा होता तो ये एचसीएफ हो गया। अब 36 को अगर मैं लिखना चाहूं तो 9 इंटू 4 लिख सकता हूं। तो इसको अगर लिखना चाहें तो 9 इंटू क्या कर सकते हैं आप, 4 कर सकते हैं। यहां तक क्लियर। ये जो एचसीएफ वाला है ना, ये जो एचसीएफ है, ये जो एचसीएफ है, इसको मैंने क्या कर दिया, इसको हटा दिया, इसको मैंने हटा दिया। अगर आप देखेंगे तो एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड आपको मिल गए, एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड मिल गए। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि उन दोनों नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, तो आप बताएंगे कि जो ये बड़ा दिख रहा है ना, जो बड़ा दिख रहा है, इसका लगा कि इसमें मल्टीपल करेंगे तो बड़ा वाला नंबर आपको पता चल जाएगा। कितना हो जाएगा, ये बड़ा या बड़ी संख्या आप लिख सकते हैं, बड़ी संख्या आप लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा 18। अगर आपसे छोटी संख्या पूछो तो इसका ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8। यानी ये जो 8 मिला ये क्या उन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या है। आप यहाँ पे प्रूफ के लिए भी देख सकते हैं, बड़ा नंबर ये 18 है और छोटा नंबर कितना 8 है। मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा। एलसीएम के देखिए मैंने दो, वैसे तो मैंने लिखा था इसको 2 भी लिखा था, लेकिन ये इसको मैंने हटा दिया क्योंकि एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड दिया गया, यानी एचसीएफ वाला आपको ये नहीं इंक्लूड करना है। अन्य जो दो गुणनखंड दिए गए, अब पूछा कि आपसे बड़ी संख्या पूछूंगा तो इसका ला करके एचसीएफ का इसमें गुणा करेंगे, अगर छोटी संख्या पूछूंगा तो जो छोटा होगा इसमें ला करके गुणा करेंगे, तो बड़ी और छोटी संख्या आपको पता चल जाएगी। अब इस कॉन्सेप्ट के आधार पर इस प्रश्न को आप देख करके आंसर बताएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। देखिए क्या कहा गया, एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड दिया गया है तो पूछे कि दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या पूछा। मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया कि जो बड़ा होगा एचसीएफ का ला करके उसमें मल्टीपल कर देंगे। अगर आप इसका मल्टीपल इसमें कर देंगे तो बड़ी संख्या आपको पता चल जाएगी। जो बड़ी संख्या है ये आपको पता चल जाएगी, कितना हो जाएगा ये 29 इंटू 15। जब इसका गुणा करेंगे तो 15 नवा कितना होता है 135 हो जाएगा, यानी 45। और 5 देखेंगे सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है और किसी में नहीं दिख रहा है। जब मल्टीपल करेंगे तो लास्ट में कितना मिलेगा आपको 5 मिलेगा। तो 5 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। उन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 435। अगर ये छोटी संख्या पूछता ना तब आप क्या करते, इसका इसमें मल्टीपल करते तो छोटी संख्या आपको पता चल जाती। लेकिन छोटी संख्या नहीं पूछा तो हम लोग मल्टीपल नहीं करेंगे। ठीक है, छोटी संख्या पूछता तो इसका इसमें मल्टीपल करते, आपका आंसर आ जाएगा। है ना, गजब का कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि नहीं बताया। यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में लेकर के बताया और यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट में बताया कि आप देख करके आंसर बताइए कि इसका यानी उन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या पूछे तो भी बताएंगे देख करके, छोटी संख्या पूछे तो भी आप डायरेक्ट बताएंगे। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 25 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, दो संख्याओं का एचसीएफ कितना दिया गया 19 और उनके लसा के अन्य दो गुणनखंड कितना दिया गया 11 और 13 है। दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी होगी ये पूछा गया और ये प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। अभी देखिए ऊपर मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, इसका सिर्फ देख करके आंसर बताएंगे। अगर बड़ी संख्या पूछा ना तो एचसीएफ का ला करके जो एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड है जो इनमें बड़ा होगा उसमें ला करके क्या करेंगे आप मल्टीपल करेंगे। अगर इसका मल्टीपल इसमें करेंगे तो 13 नवा कितना होता है 117 और 7 देखेंगे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा और मुझे तो नहीं दिख रहा किसी में, तो यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका ला करके क्या करेंगे आप मल्टीपल कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन कर लीजिए, मल्टीपल करके आप चेक करेंगे तो डी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा सही। पीछे मैंने आपको पूरा प्रूफ करके दिखाया था। क्लियर है, मुझे लगता है कि आप इस प्रश्न को कर लेंगे। ठीक है, सिर्फ देख करके आंसर आपको बताना है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 26 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का योगफल कितना दिया गया 12, 15 है। उनका मसब कितना दिया गया 81 दिया गया है। यदि संख्याएं 500 और 600 के बीच में हैं तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग पूछा गया कितना होगा। ठीक है, जो नंबर दिए गए वो नंबर कहां से, बिटवीन 500 इंटू 700, यानी इन दोनों के मध्य में दिया गया है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। अगर मैं मान लूं कि जो दो नंबर यानी प्राइम नंबर रहेंगे एक्स और वाई हम लोग मान रहे हैं, तो एक्स यानी एचसीएफ 81 एक्स हो जाएगा और ये 81 वाई हो जाएगा।
एचसीएफ का ला करके जो प्राइम नंबर दिख रहे, यानी इन दोनों में से मैंने क्या कर दिया, एचसीएफ कॉमन ले लिया। एचसीएफ कितना, ये 81, ये प्रश्न में आपको दिया गया, प्रश्न दिया गया। तो अगर मैं इसका ला करके इसमें मल्टीपल करूंगा तो पहला नंबर पता चलेगा, इसका ला करके इसमें मल्टीपल करूंगा तो दूसरा नंबर पता चलेगा। तो यहां से हम लोग करेंगे तो 81 कितना हो जाएगा, 81x हो जाएगा और ये 81y हो गया। अगर आप देखेंगे तो ये दोनों नंबर आपको पता चल गए। अगर ये दोनों नंबर पता चल गए तो जो इनका सम कितना दिया गया, आप कहेंगे 12 15 दिया गया, तो यहां से आप 12 15 आप लिखेंगे। क्लियर है। अब यहां से अगर ये 81 से कट रहे तो काट करके छोटा कर लेंगे तो और आसान हो जाएगा। 81 से देखिए हर हाल में कटेगा, आपको सोचने वाली बात नहीं है। अगर आप 81 से काटेंगे तो 81 एकम 81 हो गया, और कितने बार जाएगा ये 81 एकम 81, अगर घटाएंगे तो ये देखिए 5 बार में जाएगा। कितनी बार हो जाएगा, ये 5 बार में जाएगा। अब यहां से देखेंगे आपको करना क्या है कि x और y का दो मान ऐसे लेना है ताकि जिनको जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। और वो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग पूछा है ना, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले हम लोग संख्याएं पता करें कि संख्याएं कौन कौन सी होंगी। अगर जैसे मैं यहाँ पे कितना ले रहा हूं, 1 ले रहा हूं और प्लस कितना ले लूं, 14 ले लूं, तो इन दोनों को जोड़ने पे कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 15 मिलेगा। लेकिन ये जो दोनों संख्याएं हैं, इन दोनों के बीच में आनी चाहिए, ये भी कंडीशन है, ये कंडीशन है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे x के स्थान पे कितना मैंने रखा, इतना, तो ये वाली संख्या कितनी, 1 आ रही है और ये कितनी आ रही है, 15। अगर मैं इसका क्या करूंगा, एचसीएफ का ला करके मल्टीपल करूंगा, एचसीएफ का ला करके मल्टीपल करूंगा तो 81 एकम 81 हो गया, और इसमें मल्टीपल करूंगा तो क्या ये जो 81 है इन दोनों के मध्य में आएगा, क्या आप कहेंगे कि 81 जो इन दोनों के मध्य में नहीं आएगा, इसका भी गुणा करने की कोई जरूरत ही नहीं। 81 का 14 में मैंने एक नंबर देखा तो ये जो है 81 एकम 81, और 81 इन दोनों के मध्य में नहीं आता है, और संख्याएं यही है कि इन दोनों के बीच में आनी चाहिए। तो हम लोग ऐसा नहीं ले सकते, कोई और बड़ा नंबर चेक किया जाए। अगर आप बड़ा नंबर चेक करेंगे तो मुझे लगता है कि 7 देखा जाए, 7 8 देखा जाए। 7 अगर मैं यहाँ पे ले लूँ, कितना ले लूँ, ये मैं इस तरह से कर दे रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे 7 + 8 कर लूँ तो इनको भी ऐड करने पे कितना मिलेगा, 15। ऐड करने पे 15 मिलना चाहिए, इस बात का ध्यान रहे आपको। तो इनको भी ऐड करेंगे, 15 मिल गया। लेकिन अगर मैं 81 का इसमें मल्टीपल करूँ तो इस दोनों के मध्य में आना चाहिए। तो गुणा करके चेक करते हैं। अगर आप इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये यहां से करेंगे 7 एकम 7 हो गया, और 7 बटे कितना हो गया, 56। क्या ये वाला जो नंबर है इसके मध्य में आ गया, क्या आप कहेंगे हाँ सर ये जो नंबर है इन दोनों के मध्य में आ गया, तो ये तो हो सकता है। अगला नंबर चेक किया जाए, क्या ये नंबर भी इन दोनों के बीच में आ रहा है क्या। अगर आप इसमें गुणा करेंगे तो 8 एकम कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, इसका गुणा करेंगे 8 × 64। देखिए ये भी नंबर इन दोनों के मध्य में आ गया। अब देखिए मुझे संख्याएं पता चल गई, अगर संख्याएं पता चल गई तो अब मुझे करना क्या, देखिए यहां से आपको एचसीएफ में क्या करना है, आपको गुणा ही तो करना है। एचसीएफ का ला करके गुणा करेंगे तो यहाँ पे मैंने गुणा करके यहाँ पे इतना संख्याएं मैंने प्राप्त कर लिया। ये संख्याएं कितनी एक्चुअल में है। अगर संख्याएं पता चल गई तो पूछा कि इनके व्युत्क्रमों का योग पूछा है। अगर व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा कर सकते हैं 1/। लेकिन ये ध्यान रहे कि इन दोनों का जो एचसीएफ है वो कितना, 81 है। अगर मैं 81 तो कॉमन भी तो ले सकता हूँ, 81 मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया। तो ये वाला नंबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और ये वाला नंबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसको अगर मैं उल्टा करूंगा, इसको मैं क्या कर दूं, उल्टा कर दूं। 1/, कितना हो गया, 7। अगर मैं इसको उल्टा करूंगा तो देखिए 81 मैंने कॉमन भी ले लिया। अभी मैं यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूं, 81 मैंने दोनों नंबर में से क्या कर लिया, कॉमन ले लिया है, और ये कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। क्लियर है। देखिए जैसे आप इसका ला करके गुणा करेंगे तो ये वाला संख्या मिल गया, संख्या को उल्टा करके लिखेंगे, इसका ला करके इसमें गुणा करेंगे, संख्या को उल्टा करके लिखेंगे। लेकिन ये नंबर लिखने की बजाय मैंने क्या कर दिया, दोनों में से 81 कॉमन ले लिया। 81 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो इनको जोड़ने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, और कोई बात नहीं। अगर आप यहाँ पे 567 लिखेंगे, फिर 648 लिखेंगे, फिर इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कहीं ना कहीं टाइम लगेगा। तो वही डायरेक्ट मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एचसीएफ कॉमन ले लिया। तो अब ये नंबर देखिए छोटा छोटा हो गया, अब आपको जोड़ने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। नीचे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 7 इंटू कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। 7 इंटू 8 हो जाएगा। अब ऊपर क्या करेंगे, आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया, 15। और यहां से अगर आप देखेंगे तो ये 1/, कितना, ये 81 है। किसी और नंबर से कटेंगे क्या, अगर आप चेक करेंगे तो मुझे लगता है कि 3 से कटेगा, तो 3 से हम लोग काटते हैं। 3 से काटेंगे तो ये कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, और ये कितनी बार में कटेगा, 27 बार में। 27 बार में कटेगा।
क्लियर है, 27 बार में कटेगा। तो 5 देखेंगे तो सभी में आपको दिख रहा है, सभी ऑप्शन में 5 आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर इसको मैं कितना मान लूँ, 7 वाटे कितना हो गया, 56। अब देखेंगे अगर मैं इसको 30 मान लूँ और इसको कितना मान लूँ, 50 मान लूँ, तो यहां से देखेंगे तो ये 1500 से प्लस देगा। अगर हम लोग इसको 50 मान ले रहे हैं और इस वाले को कितना मान ले, 30 मान ले, ठीक है, अप्रॉक्स में हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। अगर इसको 30 मान ले तो जब इनका गुणा करेंगे तो जाहिर सी बात है ये 1500 से प्लस देंगे, यानी नीचे जो भी होगा वो 1500 से प्लस होना चाहिए। 1500 प्लस देखेंगे तो सिर्फ यानी कि मतलब ये कि 1500 के आसपास होना चाहिए, तो 1500 से देखेंगे ये आसपास दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यानी यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। अगर आप कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया इसको आप क्या करेंगे, 50 मान लीजिए और इसको 30 मान लीजिए। तो 50 और 30 मानकर करेंगे तो आप देखेंगे तो ये 1500 के आसपास जाएगा। तो 1500 के आसपास देखेंगे सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा और किस कोई नहीं दिख रहा। बाकी आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, 27 का इसमें गुणा करेंगे फिर 27 का इसमें गुणा करके आप लिख सकते हैं, लेकिन गुणा करने की आपको कोई जरूरत ही नहीं। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर है। और ये प्रश्न देखेंगे तो एसएससी का प्रश्न है, ठीक है, एसएससी का ये प्रश्न है, इसलिए लेवल थोड़ा सा इसका ऊपर दिया गया प्रश्न को। इस प्रश्न को एक बार आप रिपीट करके जरूर से देख लीजिएगा। क्लियर है ना। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 27 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक 12 है, इन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 48 है। इन दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल पूछा गया कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या पता करेंगे, दोनों संख्याएं पता करेंगे। देखिए एक पीछे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि एलसीएम में एचसीएफ से हमेशा भाग चली जाती है। यहाँ पे देखिए एचसीएफ दिया गया और एलसीएम दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ से एलसीएम में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये मैं आपको पहले भी नोट में भी करके लिखवा चुका हूं। एलसीएम कितना दिया गया, 48 दिया गया, और जो एचसीएफ है दोनों संख्याओं का ये कितना दिया गया, 12 दिया गया। मैंने आपको ये बताया था कि एलसीएम में एचसीएफ से हमेशा भाग चली जाती है, इससे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा। अब देखिए 4 को 2 पार्ट में ऐसे ब्रेक करना है ताकि जिनका एचसीएफ कितना मिले, 1 मिले। इसको आपको ऐसे ब्रेक नहीं करना, 2 into 2। इन दोनों को अगर ऐसे ब्रेक करेंगे तो इन दोनों का जो एचसीएफ है वो कितना आ जाएगा, ये 2 आएगा, और मुझे एचसीएफ कितना चाहिए, 1 चाहिए। तो एचसीएफ 1 प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, 4 into गुणा करने पे आपको इतना चाहिए ना, तो 4 into हम लोग 1 लिख सकते हैं। 4 into क्या कर लिया जाए, 1 हम लोग लिख सकते हैं। यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जब इसका मल्टीपल करेंगे तो फिर से आपको यही चीजें मिलेंगी। और इनका एचसीएफ निकालेंगे तो वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो दोनों को डिवाइड करेगा, आप कहेंगे सर 1 है। इस कंडीशन को भी फॉलो करें। अगर फॉलो कर रहा है तो पूछा कि संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल आपसे पूछा गया, इसका लाकर के इसमें मल्टीपल करेंगे तो पहला नंबर आपको पता चल जाएगा, इसका लाकर के एचसीएफ का इसमें मल्टीपल करेंगे तो दूसरा नंबर आपको पता चल जाएगा, 12। अब देखिए दोनों संख्याएं पता चल गई ना। अब हमसे ये पूछा गया कि संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल पूछा है। अगर आप इन दोनों का जब गुणा करेंगे, इन दोनों का जब क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो इसका जब गुणा करेंगे, इसको मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, जगह है मेरे पास, यहीं पे लिख दे रहा हूँ। तो गुणनफल का क्या पूछा गया आपसे, वर्गमूल पूछा गया। 48 इंटू कितना, ये है 12। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर इसको अगर ब्रेक करके लिखना चाहते हैं तो 12 into 4 लिख सकते हैं। 12 पेयर बाहर आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 12 हो गया। ये भी तो कड़ी से फ्री हो जाएगा, तो 2, यानी इसका जो भी आंसर आएगा वो कितना आएगा, 24 आएगा। तो आप कह सकते हैं कि दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल कितना होगा, 24। तो देखिए पहला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 28 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का गुणनफल आपको दिया गया और उनका मसप मीन्स एचसीएफ कितना दिया गया, आप कहेंगे एचसीएफ कितना दिया गया, 12। यदि दो संख्याओं के वर्गों का सम कितना दिया गया, 48, 96 है। दोनों संख्याओं का माध्य आपसे पूछा गया, यानी मीन पूछा गया, या कह सकते हैं एवरेज आपसे पूछा गया। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो पीछे मैंने आपको एक चीज बताया था कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, आप कहेंगे कि एलसीएम इंटू क्या होता है, ये एचसीएफ होता है कि नहीं होता है। अगर आप ध्यान से प्रश्न में देखेंगे तो इन दोनों नंबर का मल्टीपल दिया गया और एचसीएफ दिया गया, तो हम लोग एलसीएम नहीं निकाल सकते, यहां से हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो एलसीएम आपको पता चल जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, ये 12 एकम 12 हो गया और 12 बटे कितना हो गया, ये 96, 180 आ गया। और एचसीएफ कितना दिया गया, आप कहेंगे सर ये जो एचसीएफ है ये कितना दिया गया, 12 दिया गया।
तो हमको पता है कि एलसीएम में एचसीएफ से हमेशा भाग चली जाती है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसका गुणा, यहां से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, ये 12 कम 12 हो गया, 12 25 60। अब 15 को आपको दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करना है ताकि जिनका एचसीएफ कितना मिले 1। तो आप कह सकते हैं कि 3 हो जाएगा इंटू कितना 5 लिख सकते हैं। यहां से देखिए, और इन दोनों का जो एचसीएफ है वो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। इतना क्लियर है। अब देखिए यहां से दोनों संख्याओं के वर्गों का जिक्र किया, वर्ग का जिक्र कर दिया है। अगर ये वर्ग का जिक्र कर दिया तो हम लोग इसमें x मान ले रहे हैं और इसमें भी x मान रहे हैं। इन दोनों नंबर का रेशियो हम लोग कर रहे हैं, ये चीज हम लोग रेशियो में कर रहे हैं। अब देखेंगे यहां से अगर आप रेशियो में पहले नंबर का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे कि अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर मिलेगा, इस वाले का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना मिलेगा, 25x स्क्वायर मिलेगा। क्लियर है। अगर आप इन दोनों नंबर का जो योग करेंगे ये किसके इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए। जब इन दोनों का अगर आप सम करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, ये 34x स्क्वायर मिलेगा। मैंने क्या बताया, रेशियो में दोनों संख्याओं के वर्गों का सम इतना मिल रहा है और ये इतना दिया गया है। तो यहां से आप इक्वल कर लेंगे, 4 8 9 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ 17 से कटेगा, चाहे तो 17 से काट सकते या चाहे 2 से भी काट सकते हैं, किसी भी नंबर से काटिए। यहां से 2 से काटेंगे, ये 17 बार में कटेगा, ये कितने 2 हो जाएगा, 2 चौको 8 हो गया, और 2 चौको 8 और 2 8 कितना हो गया, 16। अब 17 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 17 कम 17 हो गया, और बचा कितना, इधर जाएगा तो कितना, 17 चौको 68 कह सकते हैं, 17 चौको 68 हो गया। फिर कितना हो जाएगा, 17 चौको ये 68 हो गया। क्लियर है। अब यहां से आप क्या कर सकते हैं, x का मान पता कर सकते हैं, ये कितना आ जाएगा, 12। अगर आपको x का मान पता चल गया ना तो आपको करना कि अगर आपको x का मान पता चल गया तो इसमें ला करके मल्टीपल करेंगे, पहला वाला नंबर पता चलेगा, इसमें ला करके मल्टीपल करेंगे, दूसरा वाला नंबर पता चल जाएगा। अगर x का मान आपको पता चल गया तो इसमें ला करके गुणा करेंगे तो ये 36 हो गया, और इसमें ला करके गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि 12 25 कितना हो गया, 60। अगर देखिए दोनों नंबर पता चल गए तो पूछा क्या, इनका मीन पूछा है या माध्य पूछा है। तो माध्य के लिए क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे, और 2 नंबर है ना तो 2 से क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे। जब इन दोनों का जब सम करेंगे तो कितना मिलेगा, 96 आपको मिलेगा। 96 का अगर आप आधा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 48 आएगा। यही इसका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी आप बता सकते हैं कि उन दोनों संख्याओं का जो मीन है वो कितना आएगा, 48। सी ऑप्शन का देखिए मैच करा।